नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर वोटिंग के ठीक पहले 288 सीटों को लेकर जो सट्टा बाजार का आकलन, सबसे लेटेस्ट आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उस हिसाब से आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर संपूर्ण 288 सीटों को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं वोटिंग के ठीक पहले। तो यहां पर बात कर लेते हैं नंदुरबार की 6 विधानसभा सीटों को लेकर, जिसमें यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस का यहां पर नंदुरबार में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर जो है काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 2 सीटों में यहां पर बीजेपी को यहां पर नंदुरबार और यहां पर सिरपुर पर यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। बाकी 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र को लेकर धुले जिला भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार का अनुमान जो है उसमें बीजेपी को 4 सीटें और 4 सीटों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस को मात्र 1 सीट और शिवसेना को 1 सीट मिल रही है। बाकी एनसीपी और उद्धव गुट शरद पवार को यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। तो यहां कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर मालेगांव सेंट्रल पर जीत मिल रही है। बाकी 1 सीट पर अगर बात की जाए तो मालेगांव आउटर पर शिवसेना, बाकी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो है पलड़ा भारी सट्टा बाजार का जो आकलन यहां पर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से जलगांव की 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो आंकड़े, उसमें जलगांव शहर पर बीजेपी का पलड़ा यहां पर पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है। जलगांव ग्रामीण पर भी शिवसेना, जबकि अगर बात की जाए तो अमलनेर पर यहां पर एनसीपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। यानी चारों सीटों पर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का पलड़ा भारी है। और यहां पर बात की जाए तो 40 गांव पर भी बीजेपी और यहां पर शिवसेना पचोरा में, यानी बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, 3 सीटें शिवसेना को और 1 सीट भी एनसीपी के लिए, यानी 6 सीटों पर जलगांव की सभी सीटें एनडीए के पक्ष में जाने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से लगाया जा रहा है, जो आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। जब अगर बात की जाए तो यहां पर रावेर से 6 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 4 सीटें और शिवसेना को 2 सीटें, यानी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शिवसेना की बात की जाए तो चौपाड़ा पर शिवसेना का पलड़ा भारी है और इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर मुक्ताई नगर में भी शिवसेना का पलड़ा भारी हो रहा है, जो फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात कर लेते हैं यहां पर जो है बुल्ढाना की 6 विधानसभा सीटों में, तो बीजेपी को यहां पर 2 सीटों पर जीत का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस के लिए और 3 सीटें शिवसेना के पक्ष में जा रही हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर जो है यहां पर चिखली विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान है। बाकी अगर बुल्ढाना पर बात की जाए तो शिवसेना और यहां पर सिंध खेड़ा में यहां पर शिवसेना और मेकर में भी शिवसेना और बीजेपी जलगांव जामेद पर यहां पर कमल खिलाने में सफलता हासिल कर सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर अकोला की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 6 में से 3 सीटें अपने दम पर, कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट शिवसेना और 1 सीट उद्धव गुट के पक्ष में जा रही है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस को यहां पर अकोला पश्चिम में यहां पर जीत की संभावना लगाई है फलौदी सट्टा बाजार ने। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर जो है 1 सीट उद्धव गुट के पक्ष में भी यहां पर जा रही है, वो है बालापुर विधानसभा सीट, जो कि शिवसेना उद्धव गुट के लिए, और यहां पर बाकी सीटों पर बीजेपी यहां पर कमल खिला रही है, जिस कार के आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए अमरावती की, तो अमरावती की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। बाकी कांग्रेस को 4 सीटें, शिवसेना को 0 सीट और यहां पर बात की जाए तो काफी यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर 1 सीट यहां पर बड़नेड़ा पर रवि राणा एनडीए जो पक्ष है उसके पक्ष में जा रही है। जबकि अगर बात की जाए तो अमरावती में कांग्रेस, यहां पर तेओसा में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, दरियापुर में भी कांग्रेस और यहां पर मेलघाट पर बीजेपी और यहां पर अंचलपुर में यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी, यानी सीधे तौर पर 1 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। बाकी फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर जो है बर्दा से 6 विधानसभा सीटें हैं। बर्दा की अगर बात की जाए तो यहां पर मोर्सी पर बीजेपी कमल खिला रही है, यहां पर अरवी पर एनसीपी शरद पवार का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, देवली पर कांग्रेस और यहां पर बात की जाए तो हिंगन घाट पर भी एनसीपी शरद पवार का पलड़ा भारी है, बर्दा पर कांग्रेस और यहां पर बात की जाए तो यहां पर दामन गांव पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी, यानी सीधे तौर पर 1 सीट पर बीजेपी, 3 सीट पर कांग्रेस। नागपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो नागपुर भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां बीजेपी एक तरफा 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को नागपुर उत्तर पर जो है जीत की संभावना फलौदी सट्टा बाजार ने लगाई है। बाकी
5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए तो बांदा से 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें और 1 सीट पर शरद पवार, यानी कुल 6 में से 4 पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। 2 पर ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है। 2 सीटों की बात की जाए तो तरोरा और गोंदिया पर भारतीय जनता पार्टी, बाकी सीटें 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट यहां पर तुमसर पर शरद पवार की पार्टी का पलड़ा यहां पर जो है भारी नजर आ रहा है। जबकि बात कर लेते हैं यहां पर गढ़चिरौली की 6 सीटों में से, तो कांग्रेस का एक तरफा 5 सीटों पर पलड़ा भारी है। शरद पवार की पार्टी को 1 सीट की संभावना, यानी 6 में से 6 पर ही यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। एनडीए का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, जो फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान यहां पर सामने आ रहे हैं। जबकि बात कर लेते हैं यहां पर महाराष्ट्र को लेकर चंद्रपुर की 6 सीटों में से, तो यहां पर भी कांग्रेस को 5 सीटें और 1 सीट यहां पर उद्धव गुट के पक्ष में जारी है। यानी सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का यहां पर भी पलड़ा भारी है। कांग्रेस की बात कर लेते, कांग्रेस को सभी सीटें हैं, जबकि अगर बात की जाए तो बाणी पर शिवसेना, उद्धव गुट और बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा चंद्रपुर पर भारी नजर आ रहा है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। यवतमाल की 6 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं, तो यहां पर कांग्रेस को 1 सीट बीजेपी और 1 सीट एनसीपी के पक्ष में, 2 सीटें उद्धव गुट और 1 सीट शरद पवार, यानी यहां पर जो है हर एक पार्टी को सीटें मिल रही है। यानी यहां पर त्रिकोणीय टक्कर कई सीटों पर देखने को मिल रही है। हिंगोली की अगर बात की जाए 6 में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट शिवसेना, 2 सीट पर उद्धव गुट और 2 सीट पर शरद पवार के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी एनसीपी में यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र को लेकर अगर बात की जाए अगले जिले की, तो परभणी जिला भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, 2 सीटें यहां पर उद्धव ठाकरे के लिए और 2 सीटें शरद पवार की पार्टी के लिए। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। यानी परभणी पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन यहां पर जीत हासिल कर रहा है। 1 सीट यहां पर एनडीए आरएसपीएस के पक्ष में जाने की संभावना गंगाखेड़ा में, बाकी सीटों पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े फलौदी सट्टा बाजार ने लगाए हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, शिवसेना को 3 सीटें और अगर बात की जाए तो यहां पर 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा रही हैं। इसमें अगर बात की जाए तो औरंगाबाद सेंटर पर एआईएमआई पार्टी, यानी अजुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका यहां पर पलड़ा भारी। इसके अगर बात की जाए तो औरंगाबाद पूर्व में भी यहां पर जो है एआईएमआई पार्टी जो है अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसका पलड़ा भारी है। औरंगाबाद पश्चिम में शिवसेना यहां पर जीत हासिल कर रही है, कन्नड़ से यहां पर शिवसेना और यहां पर गंगापुर से बीजेपी और यहां पर फैजापुर से यहां पर शिवसेना। बात की जाए तो 2 सीट पर अन्य उम्मीदवार और 4 सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी। इंडिया गठबंधन का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, जिस कार के आंकड़े फलौदी सट्टा बाजार ने यहां पर लगाए हैं। से यहां पर शिवसेना का पलड़ा भारी है, जबकि अगर बात की जाए तो कलबड़ से यहां पर सीपीआई माले और यहां पर बीजेपी, यहां पर चंदबड़ पर बीजेपी, बाकी सीटों पर 2 सीटें यहां पर बात की जाए तो शरद पवार की पार्टी और 1 सीट यहां पर निफार पर शिवसेना उद्धव गुट का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कुल अगर बात की जाए तो यहां पर 6 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट शिवसेना और 4 सीट पर यहां पर बात की जाए तो जो है इंडिया गठबंधन है। 2 सीटें एनडीए के पक्ष में और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने यहां पर महाराष्ट्र को लेकर लगाया है। जबकि अब तक अगर बात की जाए महाराष्ट्र को लेकर 126 विधानसभा सीटों में नासिक भी काफी महत्वपूर्ण 6 सीटें हैं। बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट उद्धव ठाकरे और 1 सीट शरद पवार के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। मुंबई उत्तर पूर्व की अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी अजीत गुट के लिए यहां पर 1 सीट, उद्धव ठाकरे के लिए 2 सीटें, शरद पवार की पार्टी को 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो यहां पर 4 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र को लेकर मुंबई उत्तर से अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट शिवसेना के पक्ष में जा रही है, 2 सीटें उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा रही है। उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है कुल्ला पर यहां पर शिवसेना उद्धव गुट का फायदा मिल रहा है। जबकि अगर बात की जाए बांद्रा पूर्व से शिवसेना उद्धव गुट को यहां पर फायदा मिल सकता है, जो आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। मुंबई दक्षिण से अगर बात की जाए तो 6 विधानसभा सीटें, 6 विधानसभा सीटों में से जहां पर 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 1 सीट यहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है और 3 सीटें उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा रही हैं। यानी सीधे तौर पर यहां पर 6 में से 3 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अगर बात चल लेते हैं यहां पर तो है रायगढ़ की 6 विधानसभा सीटों में, तो यहां पर बीजेपी के पक्ष में रायगढ़ की 1 सीट जा रही है, 2 सीटें शिवसेना के पक्ष में और 1 सीटें यहां पर एनसीपी अजीत पवार के पक्ष में,
2 सीटें उद्धव ठाकरे के लिए। तो यहां पर बात कर लेते हैं तो 6 में से 4 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र को लेकर सरोर की बात की जाए 6 में से 1 पर बीजेपी और 1 सीट उद्धव ठाकरे और 4 सीट शरद पवार की पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 6 में से 1 सीट और इंडिया गठबंधन का 5 विधानसभा सीटों पर यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। इसके लेकर बात कर लेते हैं तो यहां पार्टी की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए तो यहां पर मावल की 6 में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं और यहां एनसीपी जो है अजीत गुट के लिए 2 सीटें मिल रही हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर उद्धव ठाकरे को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। 6 में से 4 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना है। पुणे की 6 में से बीजेपी को 4 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है और 1 सीट यहां पर एनसीपी अजीत गुट के पक्ष में जा रही है। अहमदनगर की 6 में से बीजेपी को 2 सीटें और 1 सीट एनसीपी अजीत गुट के पक्ष में, उद्धव ठाकरे के पक्ष में 1 सीट और 2 सीटें शरद पवार की पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। सीटों की बात की जाए तो यहां पर सेबगांव पर बीजेपी और यहां पर राउरी पर भी बीजेपी कमल खिला रही है। वहां की अगर बात की जाए तो परनेर पर एनसीपी शरद पवार, यहां पर अहमदनगर सिटी पर एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी है। श्रीगोंडा पर यहां पर शिवसेना उद्धव गुट, 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 2 सीटें शिवसेना के पक्ष में, 1 सीट यहां पर एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के पक्ष में और यहां पर 1 सीट शरद पवार की पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी बात की जाए तो 6 में से 4 सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी है और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने। जबकि महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए उस्मानाबाद की 6 विधानसभा सीटों में तो यहां पर इस बार सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का यहां खाता नहीं खुल रहा है। शिवसेना को यहां पर बात की जाए तो 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, 3 सीटें उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार की पार्टी को भी 1 सीट मिल रही है। महाराष्ट्र को लेकर अगले जिले की बात की जाए तो लातूर से 6 विधानसभा सीटें, यहां कांग्रेस का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और 3 सीट पर एनसीपी अजीत पवार की पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर यहां पार्टी की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। सोलापुर की अगर बात की जाए 6 विधानसभा सीटें, 6 में से अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट यहां पर उद्धव ठाकरे और 1 सीट शरद पवार की पक्ष में जा सकती है, जो उनकी पार्टी है। यहां पर अगर बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को सोलापुर शहर उत्तर में और यहां पर सोलापुर शहर सेंट्रल पर बीजेपी, इसके अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं। 3 सीटें अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में और 3 सीट ही एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस कार के आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अगर बात किया है तो यहां पर महाराष्ट्र से अगर 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और यहां पर बात कर लेते हैं 1 सीट शिवसेना के लिए और 1 सीट एनसीपी के पक्ष में और 3 सीटें शरद पवार की पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी 3-3 सीटें यहां पर देखने को मिल रही है। 3 सीटें एनडीए और 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को यहां पर जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं सांगली की 6 विधानसभा सीटों में तो यहां पर 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है। 1 सीट है शिवसेना के लिए और 1 सीट एनसीपी के लिए, यानी सीधे तौर पर 6 में से 6 पर ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को यहां पर बात की जाए तो यहां पर 0 सीट की संभावना यहां पर सामने आ रही है, जो फलौदी सट्टा बाजार ने यहां पर आंकड़े जारी किए हैं। इसके अगर बात की जाए सतारा की 6 में से 3 पर बीजेपी और 2 सीट पर शिवसेना, 1 सीट शरद पवार के पक्ष में जा रही है। रत्नागिरी की 6 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, शिवसेना को यहां पर 2 सीटें, 2 सीटें उद्धव ठाकरे और 1 सीट शरद पवार की पार्टी के पक्ष में जा रही है। यदि 3 सीटों पर रत्नागिरी की एनडीए और 3 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर बात की जाए तो चिपलून से यहां पर एनसीपी शरद पवार का पलड़ा भारी है, रत्नागिरी से शिवसेना उद्धव ठाकरे और राजापुर में भी शिवसेना उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी है। बीजेपी की अगर बात किया है तो कंगावली से यहां पर बीजेपी और यहां पर कुडहाल से यहां पर शिवसेना और यहां पर सावंतवाड़ी से भी यहां पर शिवसेना का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो लेटेस्ट आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कोल्हापुर की अगर बात की जाए तो कोल्हापुर से 6 विधानसभा सीटें, 6 में से अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट एनसीपी के पक्ष में जा रही है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी 6 में से 1 सीट पर एनडीए और यहां पर बात की जाए तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर सभी 288 सीटों को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का जो विश्लेषण सामने आ रहा है, जो अनुमान सामने आ रहा है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बात की जाए तो यहां पर 89 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो यहां पर 42 सीटें जा सकती हैं।
एनसीपी अजीत गुट की बात की जाए तो यहां पर 18 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस को 55 सीटें, और यहां पर बात की जाए शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए यहां पर 36 सीटें, और एनसीपी शरद पवार के लिए यहां पर 39 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जो आंकलन सट्टा बाजार का अनुमान है। अगर गठबंधन के तौर पर बात की जाए तो गठबंधन में यहां पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 153 सीटें जा सकती हैं, और इंडिया गठबंधन को 135 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जो महाराष्ट्र को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अन्य के पक्ष में 4 से यहां पर 5 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, लेकिन जिस प्रकार के अनुमान और चुनावी विश्लेषण सामने आ रहे हैं उस आधार पर माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस समय जिस प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार की हलचल, जिस प्रकार के चुनावी प्रचार भी देखने को मिले, बड़े बड़े पोस्टर बार भी देखने को मिले, उस आधार पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिला था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जिस प्रकार की तैयारी महाराष्ट्र को की है, उसके बाद माना जा रहा है कि अब एनडीए का क्या पलड़ा भारी होगा, तो कितनी सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, क्या एनडीए एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है, तो कितनी सीटों के साथ, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।